हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS Cube Tech। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमसे होती हैं, स्पेशली बिगिनर से होती हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ध्यान देंगे कि ये गलतियां हमसे ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस, जो सबसे पहली मिस्टेक है वो ये है कि आप जो निश सेलेक्ट करते हो, आप जो प्रोडक्ट या सर्विस सेलेक्ट करते हो जिसके लिए आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, या तो आपको उसमें जीरो इंटरेस्ट होता है या तो वो आपके बड़ी ही इररिलेवेंट निश होती है। तो आपको कोशिश यह करनी है कि आपको या तो आपके रिलेवेंट या आपके प्रोफेशन के रिलेवेंट या जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से अगर आपकी निश नहीं होगी तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और फिर कुछ टाइम के बाद आप क्या करोगे, अपने लिए जो भी आप एफिलिएट मार्केटिंग के एफर्ट्स कर रहे हो बंद कर दोगे। बताऊं मैं रीजन, अगर मैं बताऊं आपको, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक ऐसी सर्विस जो है सेलेक्ट कर ली जिसके लिए आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं और वो आपकी निश की नहीं है और आपको इस सर्विस को प्रमोट करने के लिए ब्लॉग्स लिखने पड़े। ठीक है, ब्लॉग्स लिखने पड़े। अगर ये जो जो भी ये आपने सर्विस जिसको भी आप प्रमोट कर रहे हैं, अगर आपकी ये इंटरेस्ट की नहीं होगी तो आप कभी भी उसके ऊपर ब्लॉग्स, बहुत ज्यादा आर्टिकल्स, बहुत ज्यादा कंटेंट आप नहीं लिख पाएंगे। कुछ थोड़ा बहुत कंटेंट आप लिखेंगे और उसके बाद आप बोर हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली होगा क्या, कुछ टाइम के बाद आप एफिलिएट मार्केटिंग से आपका भरोसा उठ जाएगा और एफिलिएट मार्केटिंग आप बंद कर देंगे। और क्योंकि आपने ब्लॉग भी उतने इंटरेस्ट वगैरह से नहीं लिखे होंगे तो क्या होगा कि ब्लॉग्स की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होगी, आपके आर्टिकल की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो हमेशा यही चीज आपको करनी है कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो ये गलती मत करें, ऐसी निश मत पकड़ें जिसमें कोई आपको इंटरेस्ट नहीं है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रमोट करनी होगी तो मैं कौन सी निश लूंगा? मैं जनरली प्रेफर करूंगा डिजिटल मार्केटिंग निश, राइट। मैं स्पोर्ट निश एक बार नहीं लूंगा, ठीक है। स्पोर्ट निश में भले मुझे बहुत अच्छा एफिलिएट कमीशन मिल रहा हो, कुछ भी हमारे पास जो है ऑफर्स हो, बट फिर भी मैं एफिलिएट जो स्पोर्ट्स निश है उसमें मैं एफिलिएट मार्केटिंग करने जाऊंगा नहीं। रीजन ये है क्योंकि वो निश मेरे रिलेवेंट नहीं है, मुझे उस निश में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। कमीशन भले कितना भी ज्यादा हो तो मैं बहुत ज्यादा उसके अराउंड कंटेंट प्रिपेयर नहीं कर सकता, ना ही मेरी कोई अथॉरिटी वहां पर बन सकती है। तो पहली चीज ये है। सेकंड इज नॉट ट्राइंग ऑफर्स। आपको क्या करना है, आपको हमेशा एफिलिएट मार्केटिंग में आपको ध्यान रखना है कि आपके भी कुछ ऑफर्स साथ में होने चाहिए, बहुत ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स देंगे एफिलिएट मार्केटिंग में। थर्ड इज यूजिंग स्पैम टेक्निक्स। देखो, आपको एफिलिएट लिंक तो मिल जाता है बट आप क्या करते हो, एफिलिएट लिंक को फिर स्ट्रेटेजिकली प्रमोट करने के बजाय आप क्या करते हो, आप स्पैमिंग करना स्टार्ट करते हो। तो स्पैमिंग करने से कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला है। एक दो रिजल्ट अगर आ भी गए तो वो ठीक है, बट कभी भी आप जो है बहुत अच्छी एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर सकते अगर आप इस टाइप के स्पैमिंग टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं। जैसे आप उन लोगों को मेल भेजना स्टार्ट कर दे रहे हैं जिन्होंने कंसेंट आपको नहीं दी है, ठीक है, या जिन्होंने जो भी आपका लीड फॉर्म वगैरह आपने कहीं पर बनाया हुआ है उसको नहीं फिल किया है, कोई भी जो भी आपने ईमेल कैप्चर करने के लिए स्ट्रेटजीज यूज किए वहां पर वो नहीं आए, वहां पर उन्होंने अपनी ईमेल नहीं दी है, खुद से जो है साइन अप नहीं किया है। इन दैट केस आपने कहीं से भी ईमेल्स मिले और आप उनको ईमेल फायर करना शुरू कर देंगे तो ये भी एक गलती, यहां पर भी आपको कन्वर्जन नहीं मिलेंगे और ये चीज स्पैमिंग टेक्निक्स में काउंट होगी। देन डोंट यूज एक्सेसिव सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का मतलब ये है कहीं पर भी जाके, किसी भी ग्रुप में जाके आप जो है प्रमोट कर रहे हैं, किसी भी ग्रुप में कमेंट्स में जाके आप प्रमोट कर रहे हैं, कहीं पर किसी भी कम्युनिटी में, फेसबुक के ऊपर भी अगर कोई कम्युनिटी है तो आप उसमें जाके अपना जो एफिलिएट लिंक है वहां पर जो है पेस्ट कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो आपको ये चीजों को स्टॉप करना होगा। थर्ड इज फोरम कमेंटिंग। बहुत सारे फोरम, ब्लॉग्स वगैरह पे जाकर भी आप वहां पर नीचे कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए कभी भी काम नहीं करेगी। आपको क्या करना है, आपको हमेशा जो भी आपका प्रोडक्ट ले सकता है उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करनी है और उसके बाद जो है आपको जो अपना प्रोडक्ट है या जो सर्विस है उसे आपको सेल करनी है। देन सो मच ऑफ सेलिंग इंटेंट इन्वॉल्व्ड एंड नॉट फोकसिंग ऑन हेल्पिंग इंटेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमेशा आपका जो भी कंटेंट है, फॉर एग्जांपल आप ब्लॉग्स के थ्रू प्रमोट करें तो ये बात ध्यान रखें कि एफिलिएट मार्केटिंग में हम प्रोडक्ट को सेल नहीं करते हैं, हम सर्विस को सेल नहीं करते हैं, हम रिकमेंड करते हैं। बात समझ में आई? हम रिकमेंड करते हैं और जहां पर भी रिकमेंडेशन की बात होती है वहां पर हम सामने वाले को हेल्प करना चाह रहे हैं। अगर हमने कोई ब्लॉग लिखा और उसमें हम वेब होस्टिंग के बारे में, फॉर एग्जांपल वेब होस्टिंग के बारे में हम उस ब्लॉग में बता रहे हैं, तो बेसिकली वहां पर जो हमारी इंटेंट होनी चाहिए, हमारे जो लिखने का तरीका होना चाहिए उस ब्लॉग को, वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पर वेब होस्टिंग बेचने आए हैं, बल्कि इस तरीके का होना चाहिए कि हम यहाँ पर जो है वेब होस्टिंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने आए हैं और उन्हीं इन्फॉर्मेशन के बीच में हमारे एफिलिएट लिंक्स होते हैं। बात क्लियर हुई? तो बहुत ज्यादा जो है आपका सेलिंग इंटेंट नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, आपका हेल्पिंग इंटेंट यहाँ पर इन्वॉल्व होना चाहिए। फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट फीचर्स बट नॉट बेनिफिट्स। वही चीज है कि कोई भी प्रोडक्ट है, अगर किसी भी आप प्रोडक्ट को किसी भी प्रमोट कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको जो प्रोडक्ट के फीचर्स है उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है।
बल्कि अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट होंगे आपको उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, उसे हाईलाइट करने की जरूरत है। तो कभी भी आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो ये कुछ 5-6 मिस्टेक्स हैं जो आप ध्यान रखें। बिगिनर से ऐसी गलती होती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये मिस्टेक्स कहीं आपसे तो नहीं हो रही, अगर हो रही है तो आप इनको अवॉइड करना शुरू कर दें। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।